कोर्ट में क्या फाइल किया था और ऑर्डर क्या हुआ? जनाब, ऐसा हुआ था कि सिंध पुलिस ने 30 तारीख को 90 मिनट के अंदर 3 मुख्तलिफ थानों में 3 एफआईआर काटी थी जमात इस्लामी के एमपी सैयद अब्दुल रशीद साहब पे और बाकी कारकुनान पे, 200 से 300 कारकुन जिसमें इन्वॉल्व किए थे। तो उनकी ये सारी एफआईआर बदनीयती पे मबनी थी। तो हम लोग आए हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में, उसकी कॉशमेंट के लिए दरख्वास्त फाइल की थी इन तमाम एफआईआर्स की। तो मौजूद अदालत ने हुक्म जारी किया कि अगली पेशी तक पुलिस को रोक दिया कि कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे सैयद अब्दुल रशीद साहब और बाकी कारकुनान के खिलाफ। ठीक है, नोटिस किस तारीख के हुए हैं और किस किस को पार्टी बनाया था, ये तफसीलात बताओ। जी, नोटिस 2 हफ्ते बाद की तारीख दी है अदालत ने और इसमें डीआईजी कराची साउथ, एसएसपी कराची सिटी, डीआईजी, एएसपी लियारी डिवीज़न और 3 थाने बगदादी, कलरी और चाकीवाड़ा, इनके एसएचओस को पार्टी बनाया गया। इन तमाम को अदालत ने अगली तारीख पर हाज़िर होने का हुक्म दिया। ठीक है, रशीद भाई आप बता दीजिएगा क्या केसेस हैं ये और क्यों आप अदालत आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियारी के साथ जो हुकूमती रवैया इस वक्त मौजूद है और बलदियाती इंतखाबात के दौरान गैंग वॉर के बाद गटर वॉर का एक सिलसिला जारी है और पूरा लियारी सेवरेज के पानी में डूबा हुआ है। अवाम जब एहतजाज करती है तो सिंध हुकूमत अपना रियासती जबर उनके ऊपर मुसल्लत करती है और लियारी में मुस्तकिल लोग इस कैफियत में मौजूद हैं कि उनके बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पिछले दिनों यही सिलसिला जारी था, अवाम एहतजाज कर रही थी और जब मुझे पता चला तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ। तो उस पर पहले पीपल्स पार्टी के लोगों ने हमला किया उन मुजाहिरीन के ऊपर जो जमात इस्लामी का एहतजाजी कैंप लगा था उसको गिराया और फिर बाद जो है वो पुलिस ने भी तशद्दुद किया और मैं वहाँ का एमपी हूँ और मेरे साथ भी नारवा सलूक रखा गया, मुझे सड़क पर घसीटा गया, मेरे गिरबान फाड़े गए, गालियाँ दी गई और ये सब काम जो है वो एएसपी तनवीर की मौजूदगी के अंदर वहाँ पर हुआ और साथ में एसएचओ चाकीवाड़ा मौजूद था। और फिर जब एहतजाज करने निकले तो फिर आप कह लें कि 1 घंटे के अंदर जो है वो 3 एफआईआरें जो है वो काटी गई हैं और जिसके अंदर वहाँ पर जो एएसपी आतिफ मुनीर जिसके ऊपर एडिशनल चार्ज एसपी लियारी का भी दिया गया है, वो मुस्तकिल तौर पर जो है हुकूमती जमातों के नुमाइंदों की सरपरस्ती कर रहा है और जहाँ कोई अवाम अपने मसाइल के लिए निकलती है तो उनको रियासती जबर का निशाना बनाया जाता है और मुस्तकिल ये अमल जारी है। इस अमल के ऊपर हम खड़े हुए थे, फिर हमारे ख़िलाफ़ एफआईआरें काटी गई। तो आज हम मौज़ज़ अदालत के अंदर जो है उसके ऊपर पिटीशन फ़ाइल करने दाखिल हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने अवाम का मुकदमा सुना भी है, बात भी इसके ऊपर हुई है और डीआईजी, एसएसपी, एसपी, डीएसपी, एसएचओस को नोटिस जारी कर दिया गया है और उनको किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया गया है कि जी एमपी अब्दुल रशीद और जो नामजद उम्मीदवार बल्दियाती जमात इस्लामी के उन सब के ख़िलाफ़ एफआईआरें काटी गई थी। 200 से ज़ायद कारकुनान को इस मुकदमात के अंदर जाली मुलव्विस किया गया था, जिस पर अदालत आलिया ने जो है वो ये फ़ैसला किया है कि अब तक इन अदालतों के अंदर हमारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा है कि पुलिस को इन एफआईआरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और हमें डेट दिए और मुताल्लिका फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गया। ये आप जारहाना कैंपेन चला रहे हैं या हुकूमत को शिकायत वगैरह का क्या सूरत है, क्यों इतना वो देखें, मसला ये है कि कैंपेन चलाना तो तमाम सियासी जमातों का आइनी कानूनी हक है और जब इंतखाबात लड़े जाते हैं तो उसके ऊपर कैंपेन भी चलती है। मसला इस वक्त कैंपेन चलाने का नहीं है, मसला इस वक्त यह है कि पीपल्स पार्टी के मुस्तकिल लियारी में जबर के ख़िलाफ़ अब एक तवाना आवाज़ उठ कर के सामने आई है और जमात इस्लामी ने लियारी के लोगों को मुनज़्ज़म कर लिया है। तमाम यूनियन कौंसल्स के अंदर जो है वो कैंडिडेट्स हमारे मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अवामी लोगों में से हैं और पसगिराई भी उनकी मौजूद है। तो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत जब अपनी अवामी पसगिराई खोप बैठी है वहाँ पर, तो उसने अब रियासती जबर का जो है वो सहारा लिया है और वो आरओज़ के ज़रिए और आप कह लें कि जी एसएचओस के ज़रिए और डीसी और एसीज़ के ज़रिए जो है वो इंतखाबी अमल को जो है वो सबोताश करके अपने हक़ में साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद शहर की सूरत आप भी तो देखी होगी आप लोगों ने, आप किस तरह इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, लड़ेंगे और अगर इलेक्शन लड़ते भी दौरान आपको इस तरह की सूरत का सामना करना पड़ता है तो फिर क्या होगा? देखें, बारिश तो मेरा ख़्याल है कि दुनिया भर में होती है, बारिश का मसला नहीं है, कुदरत की रहमत होती है और ये तो नाकामी हुकूमत तो की है, इंतज़ामिया की है और इंतखाबात लड़े ही इसीलिए जाते हैं कि अगर कुछ नाअहल लोग मौजूद हों तो उनको रिप्लेस किया जाए और अच्छे लोग आ जाएं।
तो हमारा तो मुस्तकिल ये मुतालबा है कि बल्दियाती इंतखाबात को अपने शेड्यूल के मुताबिक होना चाहिए था। बारिश की वजह से अगर आखिर कर भी दिया गया था तो आगे बढ़ा भी दी गई थी तारीखें, तो महीने का जो है वो डिस्टेंस ये बहरहाल खुद एक साजिश की अक्कासी कर रहा है।